नक्सली गणठन ट्रेनी हार्डकोर माओवादी अनिल भुइया आरबाग सरकारी डिसि अफिस रे सरेंडर केदाय और मैजिस्ट्रेट गंके 49,000 टाका शपथ एमकाते मेन स्ट्रीम ते रुअर लेगिते सगुन दाराम की दिया और अनिल 2009 सहित रे कोडरमा और बोकारो टोठारे एक्टिवे ताहेकानाय और सीआरपीएफ और हाजिराबाग पुलिस हाउ अनिल भुइया एनकाउंटर हो हुआ का तहना और माओवादी अनिल भुइया दो अतुरे हासा इदिकाते विपद तायनम नक्सली गणठन रे सेलेट लेन तहना अनिल भुइया आई साउते आयरे ओरा होर हो कोहो सरेंडर अकदा अनिला ओरा दो बातका गाँव रे और हाजिराबाग साव एटा थाना करे हो अनिल भुइया नितुम रे 16 गोटा मामला ताहेकाना सरेंडर तायनमते अनिल भुइया आज दोहो कदाई आईआरआई रेन ओरा होड़ा सिक्योरिटी दायभार पूर्णतार हनतन प्रशासन नापाय सहित किन तोरावा देखिए नक्सली तौर में कोई जमीनी विवाद के कारण चले गए थे, लेकिन अब लौट आए हैं, मुख्यधारा में जुड़ गए हैं। मैंने 2009 से अभी 2022 में आपका उम्र कितना था? उसमें मेरा 15 साल उम्र था। अनुभव यही रहा कि उसमें जो समझाया जाता है उसमें गलत तरीक़ा से समझाया जाता है, पर वो कुछ होता नहीं धरातल में, और हमें पूरा करके समझे। जब उसमें समझ आया तो मैं पुनः फिर लौट आया। भुइया उर्फ अनिल रिखियासन द्वारा आत्मसमर्पण किया है। झारखंड सरकार की जो प्रभावशाली आत्मसमर्पण नीति है उसी से प्रभावित होकर के आज इनके द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। इनके ऊपर हजारीबाग जिला में करीब 12 से अधिक कांड दर्ज है। मुख्य रूप से हिंदगिर में जो 2017 में घटना हुई थी, जिसमें 7 टीपीसी के उग्रवादियों को मारा गया था, इस घटना में इनका मुख्य रूप से रोल रहा है। उन 7 टीपीसी के उग्रवादियों को मारने के बाद, हथियार लूटने के बाद, इन्होंने जेजेएमपी संगठन का निर्माण हजारीबाग जिला में किया और उस संगठन के माध्यम से लेवी वसूलने का काम किया। बाद में जब जेजेएमपी संगठन भी यहाँ से ख़त्म हो गया, उसे खदेड़ा गया, तो इन्होंने 2019 में सीपीआई माओइस्ट पार्टी ज्वाइन की और करीब 3 साल सीपीआई माओइस्ट पार्टी के साथ चलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि सीपीआई माओइस्ट की जो नीति है वो दमनकारी है। उसमें जो पैसा वसूली होता है लेवी के नाम पे, वो निजी स्वार्थ के लिए नक्सली नेता अपने पास रख लेते हैं। समाज की लंबी चौड़ी बातें करती है, लेकिन समाज के लिए कुछ भी फायदे वाला काम उनके द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि विध्वंसकारी काम ही नक्सलियों द्वारा किया जाता है। वहाँ आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से संगठन के सदस्यों का शोषण किया जाता है। उसी से तंग आकर के, परेशान होकर के अनिल भुइया ने आज पुलिस के सामने, उपायुक्त हजारीबाग के सामने आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने आत्मसमर्पण करने के साथ साथ पुलिस से लूटा हुआ एक 303 राइफल भी आज यहाँ पे समर्पित किया है। और हमारे सरकार की जो पुनर्वासन नीति है उसके अंतर्गत हम लोग आज उनका मेन स्ट्रीम में हम लोग स्वागत करते हैं, और जो भी उनके द्वारा जो भी चीज़ें समर्पित की गई हैं और जो उनका जो उनको पैकेज मिलना है वो सारी चीज़ें हम लोग सुनिश्चित करेंगे। सरकार की तरफ से उनके आगे के जीवन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें डिफ़ाइन की गई है सरकार की जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत, और हम लोग जिले स्तर से वो जितनी भी चीज़ें उनको प्रदान करनी है, जो भी लाभ है, जो भी अन्य सुविधाएं हैं, वो हम लोग प्रदान करेंगे। और मेरा बाकी लोगों से भी अनुरोध है जो भी इस नक्सलवाद में जुड़े हैं कि जो सरकार की नीति है उसके अंतर्गत आप लोग नक्सलवाद छोड़कर मेन स्ट्रीम में आना सुनिश्चित करिए, ताकि आपका जीवन आगे